हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन में यानी कि 24 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि बेहद मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं कि निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, जब हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट में अराउंड जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की जो सेल्स है उसको जब हम ईयरली बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसे जो है थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, कंपनी की सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इसका मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट में अराउंड जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप जब नेट प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1129 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में ये सेल्स 967 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1156 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि जब कंपनी की सेल्स को जब हम ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें 1.50% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं सितंबर 2024 के साथ तो यहाँ पर आपको एक जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 907 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 763 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये खर्चे 905 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है, अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी की जो दिसंबर 2023 और 2024 की जो सेल्स है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो सेल्स यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। लेकिन कंपनी के यहाँ पर क्या हुए, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए टोटली निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 230 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 203 करोड़ था। इसका मतलब है कि जब आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस क्वार्टर में जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है और ये गिरावट हुई है अराउंड 8% की। 8% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयरली वाइज कंपेयर करने पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है वो है 20%। प्रीवियस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 21% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो ओपीएम परसेंटेज 22% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज को जब आप ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 4 रुपये 85 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस जो है 4 रुपये 1 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 5 रुपये 18 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप ईपीएस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक या फिर निगेटिव साइड में नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी की जब सेल्स हो या नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को जब हम ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।